कासिम और अम्मा भी के लिए भी बना लो। चाय सिर्फ पानी से नहीं बनती, उसमें 10 और चीजें भी डलती हैं। इतना बुरा किया मैंने, फिर भी तो मुझे लेगा। आपने मेरे साथ जो भी किया मैंने उसके लिए आपको माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ कर दो अरमान। अब इस नदामत और शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरी जिंदगी में तुम जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो मैं जान से मार देता हूँ सासू। तो मुझे क्यों लेकर आई हो मानो? मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हें इस घर से बेघर कर दिया, तुम्हारा बच्चा छीन लिया। इतना बुरा किया मैंने, फिर भी तो मुझे लेकर आई। देखें, आपने मेरे साथ जो भी किया मैंने उसके लिए आपको माफ़ कर दिया। आप जैसे भी हैं, अरमान और अयान की माँ हैं और ये घर आपका है। आपके बगैर हमारी खुशियाँ नामुकम्मल है। जी आंटी, देखें, इसे कहते हैं किरदार। इंसान चाहे रिश्ते और कद में बड़ा हो या ना हो, उसे दिल का और किरदार का हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे महानूर, जिसने खुद का दिल तो साफ रखा ही है आपके लिए, साथ साथ हमारे दिलों में भी आपके लिए जगह बनाई है। आप कौन लाया आपको यहाँ पे? मैं लाई हुई ना यहाँ पर। क्यों लेकर आई हो टीना? जब तुम्हें मैंने कहा था मैंने माफ नहीं करूंगा, तो क्यों लेकर आई मैंने यहाँ? मुझे माफ कर दो अरमान, मैं भटक गई थी। सगे और सुतेले के भावताओं में ही मैं भूल गई थी कि नुकसान दोनों सूरतों में मेरा ही हो। मैंने अयान और महानूर के साथ बहुत ज्यादती की। मैंने तुम्हारे और टीना के साथ भी बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो अरमान, प्लीज। अब इस नदामत और शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं है। आपने जो किया उसके बाद आप मेरे दिल से उतर चुकी हैं। मैं कैसे ना मांगू माफी? मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, माफी तो उसके लिए बहुत ही छोटा लफ्ज है। मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर। मैंने आपको माफ किया मॉम, मैंने आपको माफ किया। थैंक यू सो मच टीना। अगर तुम मेरी हेल्प ना करती तो ना आज मैं इस घर में होता और ना ही मॉम। कम ऑन अयान, जो कुछ भी मैंने किया, अगर मेरी जगह कोई भी होता यही सब करता। और मेरे ख्याल में इसी का नाम ही फैमिली है। ये आसाइशें, ये पैसा, ये दौलत, ये जायदाद किसी काम का नहीं रहता अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत ना करें, साथ मिलकर ना रहें। ये सब चीज़ें बेमायने हो जाती हैं। अयान बेटा, टीना बिल्कुल ठीक कह रही है। जहां घर और घर वालों की कदर ना हो, वहां ये जायदाद और शेयर्स महज कागज के टुकड़े बन जाते हैं। और अब मुझे पता चल गया है कि इन कागज के टुकड़ों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स तुम्हें और अरमान को दे दूं। हमारी जिंदगी में आपका और डैड का होना ही जरूरी है। ये पैसा, ये जायदाद हमारे लिए अहम नहीं है। हाँ अयान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती की है, खासकर तुम्हारे साथ। ये सब कुछ तुम लोगों को देने के बाद मुझे यूं लगेगा कि मेरी गलतियों की माफी हो गई। माफी इन सब चीजों की मोहताज नहीं। हमने आपको दिल से माफ कर दी और इन पैसे पे, जायदाद पे आपका हक है। आपसे एक बात कहूं? हाँ कहो बेटा। मैं आपको मॉम बुला सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं अयान, तुम मुझे बुला सकते हो माँ। ये क्या तुम किचन से खाली हाथ आ गई? ना चाय ना बिस्कुट। तौबा है शमीम, कितनी बार चाय पियेंगे? आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। चाची वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं चल नहीं सकता, क्या इससे बड़ा नुकसान हो सकता है? अच्छा, अब ऐसी बातें ना करें। चाय तो है ना, ला देती हूँ। हाँ हाँ, और ऐसा करो कि कासिम और अम्मा भी के लिए भी बना लो। शमीम, चाय सिर्फ पानी से नहीं बनती, उसमें 10 और चीजें भी डलती हैं। मैं चाय नहीं पीऊंगा चाची, आप बस अम्मा भी के लिए बना दें। वो सो चुकी है।
चारा, क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया आपको? इतने जोर से चिल्ला रही, शमीम उठ जाएंगे अभी सोए। नहीं मैं क्यों, तुम शोर तो मैं नहीं मचा रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें पुकार रही थी। ऐसी क्या आफत आ गई बताइए? तुम्हें ये बताना था कि मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा। अगर एसी नहीं चल रहा तो पंखा चला लीजिए। पंखा भी तो नहीं चल रहा ना। मेरा तो ख्याल है उस कमरे की बिजली में कोई खराबी है। अम्मा भी इस वक्त टाइम देखिए क्या हो रहा है। आधी रात को तो कोई इलेक्ट्रिशियन मिलेगा नहीं। मेरे ख्याल से आप आज की रात निकाल लीजिए, कल सुबह होते ही किसी को बुलवा के ठीक करवा देंगे। लेकिन अब अम्मा भी प्लीज। अम्मा भी, हाँ क्या हुआ जानदा? क्या हो गया अम्मा भी? आप अपना कमरा छोड़ के यहाँ सो रही हैं? खैर तो है? तो बहुत आराम से सोई हूँ यहाँ बेटा। हे अम्मा भी, आप तो आराम से सो रही हैं, लेकिन मेरा आराम आप हराम करने वाली है। अरे शमीम ने अगर आपको देख लिया ना तो आपकी सोच है कि वो मुझे कितना जलील करेंगे इस बात पे कि मेरे होते हुए आप यहाँ पर सो रही हैं। मैं तो ये समझी कि शायद तुम्हें मेरा ख्याल है। अम्मा भी प्लीज कुछ तो ख्याल करें। अरे अगर अपने कमरे में घबराहट हो रही थी तो हुसन आरा के कमरे में चली जाती, वहां जाके सो जाती। हाँ शायद गलती मेरी ही है, मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए था। अरे जवाहरा, क्या आज चावल बना रही हो? जी अम्मा भी, रात का सालन रखा हुआ था तो मैंने सोचा चावल ही बना लेती हूँ उसके साथ। हाँ हाँ जरूर बनाओ, मगर मुझे एक चपाती जरूर डाल देना। चपाती? चपाती क्यों? वो डॉक्टर ने मना किया है कुछ दिन चावल खाने से। इतनी गर्मी हो रही है, देखिए ना। अब एक चपाती आपके लिए डालूं गर्मी में खड़े होके? मैं सबके लिए चावल बना रही हूँ ना, तो आप भी खा लीजिएगा। और एक बार से कुछ नहीं होता, कोई बदपरहेजी नहीं होगी। अच्छा मैं चावल चढ़ा कर आती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम कुछ उदास लग रही हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी। क्यों, क्या हुआ? भाई तुम तो शमीम के लिए वहां गई हो ना? शमीम ने कुछ कहा है क्या? एहतिशाम साहब, कैसे रह लेते थे आप यहाँ पर? बस वैसे ही जुबैदा बेगम, जैसे तुम यहाँ रहती थी। बस एहतिशाम साहब, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है। हमने दुनिया में रहने के लिए उन्हें गुर तो सिखा दिए, लेकिन शायद हम कहीं चूक भी गए। बस इसीलिए मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे लगा था कि शायद माँ के लिए उनका दिल मोम हो और तुम्हें कुछ बुरा ना देखना पड़े, लेकिन मैं गलत था। जुबैदा बेगम, अब फैसले का वक्त आ गया है। कैसा फैसला है एहतिशाम साहब? तुम अकेले ही किसी की मोहब्बत को जबरदस्ती हासिल करने वाले नहीं हो, बल्कि हर दौर में तुम जैसे जालिम आए हैं जिन्हें लगता है कि वो किसी के भी दिल को फतह कर सकते हैं। वाह भाई वाह, क्या डायलॉग मार रही है आजकल। सच बताओ, मैं इंप्रेस हो गया। मैं एक मिनट के लिए फिर सोचा नहीं मैं भी तुझे बता दूं कुछ। तू ना हमेशा से उमेर की थी, उमेर की है, उमेर की रहेगी। हटाओ मेरे यहाँ से, दूर रहो मेरी बेटी से। तुम होते कौन है इसको धमकाने वाले? वाह सासू माँ, क्या रोब और दबदबा है भाई। अभी लगा ना तुम उमेर की सासू लाओ। तुम अच्छे से जान लो उमैन कि मेरी जिंदगी में तुम जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें जान से मार देता हूँ सासू। मर जाओगी फिर तो हो जाएगी ना शादी इससे। करके रहूंगा इससे शादी। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।